हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है हेटरोटॉपिक प्लांट। इससे पहले हम इससे एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें मैंने हेटरोटॉपिक प्लांट के जो टाइप्स हैं उसके 2 टाइप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सेप्टोटॉपिक प्लांट एंड पैरासिटिक प्लांट्स। आज का हमारा जो इस वीडियो में है उसमें हमारे मेनली इंसेक्टिवोरस प्लांट और सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से ही पता लग रहा है कि हमें जो ये प्लांट है वो क्या है, उनका जो फूड है वो क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, ये मेनली इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इनको इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करके उनसे अपनी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से विच प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स उनको इंसेक्ट से मिलते हैं, इस तरीके के प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं जो आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देखो इस वाले में ये एक पिक्चर प्लांट की स्ट्रक्चर है जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई रही है। कुछ कलरफुल भी होते हैं क्योंकि जितनी कलरफुल होगा उतना ही वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्टिव करेगा। ठीक है, इसलिए कलरफुल्स भी होते हैं और ग्रीन कलर में भी होते हैं। ये देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो कितनी आपको अट्रैक्टिव कर रही है कि प्लांट में इस तरह की स्ट्रक्चर, तो ये एक तरह से इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए होती है। मैंने इसे कुछ एग्जांपल बताए हैं। देखिए एक वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके अंदर देखो जैसे ये इंसेक्ट लैंड किया और वैसे ही ये क्या होता है, ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक तरह से ओपन और क्लोज होते हैं। जैसे इस पे होगा तो इस तरीके से क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। इसमें भी ऐसे ये डेंटिकल्स है, इनमें ये इंसेक्ट ट्रैप होता है इन डेंटिकल्स में। जैसे इस पे होगा इनमें फंस जाता है, वो ट्रैप हो जाता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। मेनली हम इसमें पढ़ेंगे पिक्चर प्लांट के बारे में, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में पिक्चर प्लांट के बारे में ही बताया गया है। अब हम पिक्चर प्लांट देखेंगे। पिक्चर प्लांट कुछ नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि कितना अट्रैक्टिव, बट ये एक लीफ की स्ट्रक्चर है। एक लीफ ही क्या होती है, चेंज होकर मॉडिफाई होकर अपनी स्ट्रक्चर कैसे बना लेती है, एक पिक्चर की तरह, मतलब एक घड़े की तरह, एक घड़े की तरह बना लेती है, जिसे हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। तो ये एक लीफ, मॉडिफाई पार्ट ऑफ लीफ का ये, इसमें एक लीड होता है, ये लीड है जो कि क्या करता है, ओपन और क्लोज होता है। जैसे इस पे ही कोई इंसेक्ट लैंड करेगा तो ये एक ढक्कन बंद हो जाता है और ये इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप होता है। क्योंकि ये जो एक मैं बना के बताती हूँ, ये इस तरीके से है। इसके अंदर क्या होगा कि हेयर्स होते हैं, मैं आपको व्हाइट कलर जैसे हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स डाउनवर्ड्स होते हैं। डाउनवर्ड्स इसलिए होंगे कि जैसे ही मान लो इस पे जैसे इस पे मेनली जैसे इसका ये रैट को भी खाता है, जैसे कि मैंने रैट बनाया, ठीक है, जैसे मैंने कोई इंसेक्ट बना दिया, रैट बना दिया है, ठीक है, रैट इस पे, जैसे ये रैट इस पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये स्लीप होके अंदर ही अंदर जाता रहेगा। जितना ही निकलने की कोशिश करेगा ये उतना ही अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो हेयर्स है वो अंदर नीचे की तरफ डायरेक्ट डाउनवर्ड्स है। ठीक है, इसलिए वो ऊपर नहीं निकल पाता, कितनी कोशिश करे वो नीचे फंसता चला आता है। When insect land in the picture, the lid close. जैसे इंसेक्ट ने लैंड किया ये ढक्कन आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ढक्कन बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इनके हेयर्स में जो भी बताया मैंने, इसमें ट्रैप हो आता है और फिर इसके बाद जूसेस को सीक्रेट करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं इस पिक्चर में। फिर इसके अंदर क्या होता है, उसको उससे जो न्यूट्रिएंट है वो उससे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि उनका मेन खाना क्या है, ईटिंग प्लांट्स है। उनका काम क्या है, वो इंसेक्ट ईटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इसको मैंने एक वीडियो के थ्रू बताती हूँ आपको। देखिए ये इस तरीके से होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है ढक्कन। ठीक है, जैसे ये ढक्कन, इस पे कोई इंसेक्ट लैंड करता है, ठीक है, जैसे ये माउस है, ठीक है, जैसे लैंड किया तो क्या होगा, ये ढक्कन हमारा बंद हो जाएगा। देखिए ये दिख रहा है आपको इंसेक्ट, देखो अभी अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ चले गया, फंस गया इसके अंदर, अभी निकल नहीं पा रहा। अब देखो ये जूसीज हो गए इसके अंदर, ये आपको दिख रहा है, अब ये डेड हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब ये देखो अब इससे इसने क्या करेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है इससे अब्सॉर्ब कर ले जाएंगे। अब ये देखो चेंज हो गया है, तो आपको एक तरह से समझ में आया होगा किस तरीके से ये अपना न्यूट्रिएंट इंसेक्ट से अब्सॉर्ब करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट है, आपको दिखाई देगा, बुझू कंफ्यूज है
कि पिक्चर प्लांट ग्रीन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन ये फिर इसको क्या ऐसी नीड है कि वो इंसेक्ट्स को फीड करता है? तो इसका मेन रीजन है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उसमें सफिशिएंट नाइट्रोजन और मिनरल्स नहीं होते। ठीक है, मेनली नाइट्रोजन की लेस ऑफ सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, मेनली नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए क्या करते हैं कि ये इंसेक्ट्स को ईटिंग करके अपनी नाइट्रोजन जो नीडेड है उनकी उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं, लेकिन इनकी सॉइल में लेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन होती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी वो लेस होती है, सफिशिएंट नहीं होती, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, इसलिए उसको कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट से क्या करते हैं, नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, इसलिए वो इंसेक्ट्स ईटिंग करते हैं या ईट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखिए, आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी हमने देखा कि इंसेक्ट्स को ईट कर लिया, बट इंसेक्ट को क्या करते हैं, बदले में बेचारा वो तो उसको वो डेड हो जाता है, बदले में उसको कुछ नहीं मिल रहा। हमने पैरासिटिक प्लांट में भी यही पढ़ा था कि उसमें भी कोई जो होस्ट प्लांट था उसे कुछ नहीं मिल रहा। हमने जो हमने पैरासिटिक प्लांट पढ़ा था, उसके अलावा सेप्रोट्रोपिक प्लांट पढ़ा था, उसमें भी कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें कि जो दो ऑर्गेनिज्म या वो दो ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकता है या कोई फंगी भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपने शेल्टर को और न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं। मतलब उसमें बदले में वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उनमें दोनों को ही बेनिफिट होता है, इसमें किसी को भी किसी चीज का लॉस नहीं होता, हार्म नहीं होता, वो दोनों ही बेनिफिट एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इसकी मेन एग्जांपल है लाइकेन, फंगी, राइजोबियम, और इसमें हम तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे लेकिन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने लाइकेन जो होता है मेनली उसमें दो चीजें होती है, एक होता है एल्गा और एक फंगी, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एल्गी के बारे में आपने पढ़ रखा है कि एल्गी ग्रीन कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होने के कारण क्या होता है, वो खाना अपना बना सकते हैं। लेकिन जो फंगी होती है वो क्या है, अभी हमने पढ़ा था फंगी क्या है, फंगी हमारा सेप्रोट्रोपिक में था, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है कि जो फंगी है वो तो क्या करेगा, फंगी तो उसे क्या करेगा, शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करेगा एल्गी को। लेकिन एल्गी क्या करता है, एल्गी के पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये देखिए कि फंगस ने उसे क्या प्रोवाइड किया, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, और बदले में एल्गी ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करके उसे फूड प्रोवाइड किया। इस तरीके से दोनों अपना लाइफ को सरवाइव करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शेल्टर और मिनरल्स को शेयर करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे फंगी का एग्जांपल। ये देखिए, आपको ये एक ट्री की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एक ट्री है जिसपे आपको ये आपको फंगी दिखाई दे रही है, ये रूट्स में भी होती है और ये इस तरीके से यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, ये रोक्स में भी होती है, कई रोक्स होती है उनके अंदर भी ये आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब इसमें भी क्या होगा, ये प्लांट से क्या करता है, न्यूट्रिएंट और वाटर अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, सॉइल से इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन फंगी नहीं कर सकता। तो फंगी क्या करता है, उसे नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको अब्सॉर्ब करके किसी देता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है, और प्लांट बदले में उसे वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, राइजोबियम, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फर्टिलाइजर, ये फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि राइजोबियम जो होता है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट होता है वो इस जो CO2 है उसको तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में से, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाइट्रोजन केवल प्लांट एक ही कंडीशन में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जब वो सोल्यूबल फॉर्म में है। लेकिन एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो तो गैस फॉर्म में होता है, इसलिए वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नहीं तो हमारे एनवायरनमेंट में कितनी है, 78% नाइट्रोजन है, तो वो तो डायरेक्ट प्लांट एनवायरनमेंट में से, एयर में से ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लांट केवल सोल्यूबल फॉर्म में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
इसलिए इसमें एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो इसको क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में, जिसके बाद प्लांट क्या करता है, इसको इजीली एब्सॉर्ब कर लेता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, लेकिन राइजोबियम की एक इसमें वो है कि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या करता है, प्लांट से अपना फूड इनटेक करता है, बदले में उसे प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इस तरीके से राइजोबियम भी क्या कर रहा है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का काम कर रहा है, दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर रहे हैं। इसका मेन एग्जांपल जो राइजोबियम होता है वो पल्सेस में होता है, पल्सेस मतलब दाल्स के अंदर, जो भी लेग्यूमिनेसी प्लांट है उनके अंदर होता है। इसलिए इन लेग्यूमिनेसी प्लांट को फर्टिलाइजर देने की आपको जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उन्हें राइजोबियम अवेलेबल करा लेता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो एक दूसरे पे दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो आई थिंक ये आपको दोनों इसके जो पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का और इंसेक्टिवोरस का। अगर आपको ये अच्छे से आपको समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू।